हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले ही मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि थोड़ी मेरी आवाज़ स्लो होगी, तो आप लोग हेडफ़ोन लगा लेना या ईयरफ़ोन लगा लेना, तो ज़्यादा समझ में आएगा बात, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को टीचर्स डे के बारे में थोड़ी बातें करने वाला हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले टीचर्स डे स्पेशल, ओके। तो चूँकि कल टीचर्स डे है तो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत सारी जगह पर सेलिब्रेट हो रहा होगा, आप लोग भी तैयारी कर रहे होगे सेलिब्रेशन का, ठीक है? तो उन्नति एहसान 2-3 सालों से पहले तो हमारे यहाँ सेम पैटर्न चलता था जैसे हर जगह नॉर्मली चलता है। 2-3 साल पहले हमने डिसाइड किया था, 3-4 साल पहले, कि हम लोग मिल कर के, हमारी टीम ने मिल कर के बात किया था कि ये जो टीचर्स डे पे गिफ्ट लेना देना होता है, बच्चे देते हैं गिफ्ट, तो बच्चों को खुशी मिलती है, बहुत ही स्पेशल डे है और टीचर को भी अच्छा लगता है गिफ्ट लेना, ओके। और बच्चे देते हैं तो खुशी से देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दो नज़रिया है। लेकिन हमने भी सोचा कि टीचर बच्चे तो कमाते नहीं हैं। कई बार प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में बच्चे पैसा एक दूसरे से मांगते हैं, तो कोई बच्चे कम दे पाते हैं, कितने बच्चे पैसा नहीं दे पाते तो प्रोग्राम में ही नहीं आ पाते हैं। क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चों का कंडीशन अलग अलग होता है, सबकी फिनेंशियल कंडीशन अलग है कि कितने बच्चों को 10 रुपये भी नहीं हो पाता है, ये भी परेशानी है। अब बच्चे नहीं देते पैसे, अब उनको बच्चे मांगते हैं तो बच्चे प्रोग्राम में नहीं आ पाते हैं, वो फिर अच्छी काम से या अच्छी चीज़ों से बात सुनने से, टीचर की बात को सुनने से वंचित रह जाते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है और खुशी नहीं हो पाता है कि बच्चे, एक बच्चे नाराज़ होकर चले गए। ये टीचर के लिए बहुत बुरा बात हो जाता है। तो मुझे ये लगता था या लगता है कि टीचर्स डे को गिफ्ट डे नहीं मनाना चाहिए हम लोग को। और हमने, हमारे उन्नति सर ने डिसाइड किया 2-3 साल पहले से ही, हर साल यही हो रहा है कि अब टीचर्स डे को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे लेकिन नो गिफ्ट डे के तौर पे। उसमें गिफ्ट नहीं लेंगे बच्चों से, क्योंकि बच्चे आप कमाते नहीं हैं, आप समझते हैं। ये नज़रिए से आप, हो सकता है कि आप संतुष्ट ना हो, मेरी बातों से आप मुतफ़िक ना हो, क्योंकि आपका अपना सोच है और आपकी सोच का मैं कद्र करता हूँ, आपके जज़्बातों की कद्र करता हूँ कि गिफ्ट आपके लिए अहमियत है। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट, जब स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, तो वो अपना कमा नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से उनका गिफ्ट हम मुझे नहीं लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट के चक्कर में बहुत सारे बच्चे, छोटे-छोटे क्लास के बच्चे टीचर को देने के लिए, खुशी के लिए पैसा चोरी कर लेते हैं, घर पे जाकर के पैसा माँग लेते हैं, पैसा दिक्कतों में भी माँ-बाप देते हैं, या कभी चोरी कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। और फिर कभी बच्चे को पैसा नहीं होता, नहीं दे पाते, तो बच्चे नहीं आते प्रोग्राम में, तो बहुत बुरा लगता है। ये सब चीज़ को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि अब टीचर, बच्चों से कोई पैसा नहीं लेना है। और 2-3 साल से हमारे यहाँ ये चल रहा है और बच्चों से पैसा नहीं लिया जाता है, ना किसी प्रोग्राम में, ना 15 अगस्त के प्रोग्राम में, 26 जनवरी के प्रोग्राम में, ना कभी एनुअल में, किसी में नहीं लिया जाता है, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, ओके। हमारे इंस्टीट्यूट में ये सिस्टम है, जो भी खर्च होता है हमारे इंस्टीट्यूट के सिस्टम से खर्च होता है, यहाँ का जो पैसा का सिस्टम है वो उसमें से खर्च होता है, उस मद से पैसा निकाल करके खर्च किया जाता है। बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि बच्चे कमाते नहीं हैं, ठीक है? और जब बच्चे को बोला जाता है सर, हम सर गिफ्ट देना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो हम बोलते हैं बच्चे आप पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, और जब अपना कमाना था, पहले कमाई का हमारे लिए गिफ्ट ले आना, ठीक है? ज़्यादा आपको लगे तो ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे पढ़ लिख ले, अच्छा कर ले, लाइफ में अच्छा बन जाए, डिसिप्लिन सीख ले, मैनर सीख ले, और बच्चा ज़िंदगी में अच्छा इंसान बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है टीचर के लिए, ठीक है? तो आप लोग जो हमसे शिकायत करते रहते हो हमेशा कि सर, आप क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो, आपके स्ट्रिक्टनेस की वजह से आप बच्चा बहुत छोड़ देता है आपका क्लास, ओके। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितना भी स्ट्रिक्टनेस हूँ मैं, या स्ट्रिक्ट हूँ, कड़ाई करता हूँ, आपको डांटता हूँ, मारता हूँ, मार भी देता हूँ कई बार, तो प्लीज़, पहले तो जाने अनजाने में मैंने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे ये करीब करीब 2009 में मैंने ये आपको इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। जब मैं मैट्रिक पास किया था उसी टाइम स्टार्ट किया था, ठीक है? तो मजबूरी में स्टार्ट किया था, उस टाइम में तो दिक्कतें थी और फिनेंशियल कंडीशन वीक था, साइंस लेकर पढ़ना था, तो मजबूरी में स्टार्ट किया था कि चलो बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे-जैसे पढ़ाते गए मज़ा आने लगा पढ़ाने में, लगा भी कि ज़रूरत है यहाँ पे, बच्चों को अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे थे, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहे थे, और पढ़ाने की कमी थी, लड़कियाँ सब जो थी, गर्ल्स लोग थी, बाहर नहीं जा पा सकती थी, पढ़ाने के लिए हमको लगा कि हमें ज़रूरत है, तो हमने पढ़ाया। पैसा तो बहुत नहीं कमाया, लेकिन आप लोग का इज़्ज़त बहुत कमाया, रिस्पेक्ट बहुत कमाया, ज़िंदगी में बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बत मिला आप लोग का। और एक समय था जो हमने स्टार्ट किया था 1-2 बच्चों से, वो आज हज़ारों बच्चों में तब्दील हो गया, अभी ऑनलाइन भी चल रहा है। किसी को पता नहीं था कि एक बंदा, एक लड़का जिसको लैपटॉप का शट डाउन नहीं करने आता है, वो आज लैपटॉप चलाएगा, सिस्टम चलाएगा। आज से 10-15 से 5-6 साल पहले यूट्यूब पर वीडियो देखते थे टीचर लोग को, तो देखते थे अरे ये कैसे पढ़ाते हैं, स्मार्ट बोर्ड कैसे चलाते हैं, ये नोट 3 क्या होता है, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं जानते थे। लेकिन आप लोग के प्यार के बदौलत, ऊपर वाले का हमारे ऊपर रहम रहा, करम रहा, और मेहनत करते गए हम लोग, करते गए, करते गए, तो आज अपने सिस्टम, अपने इंस्टीट्यूट में 2-2 स्मार्ट बोर्ड है और सारी सिस्टम है, सारा अपना व्यवस्था है, अपना टीम है उन्नति एहसान का। और आप लोग के प्यार के बदौलत उन्नति एहसान का एक चैनल है जो बहुत बहुत ग्रो किया है, उन्नति ज्ञान का।
अगर आप लोग सर्च करोगे तो u@u.g.k2009 कैपिटल लेटर में डालना जैसे लिखा हुआ है। उस पर सब्सक्राइबर 3,67,000 है। बहुत आप लोग का प्यार है और आप लोग का शुक्रिया है, ऊपर वाले का सबसे पहले शुक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और सोचा भी नहीं था कि इस मुकाम पर हम लोग पहुँचेंगे, इस बुलंदी पे पहुँचेंगे। आप लोगों ने पहुँचाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो लगातार मेहनत जारी है और जब तक मैंने इस फील्ड को चूज़ किया है, कमाया बहुत नहीं है, ओके। कहते हैं कि पैसा दौलत तो मैं नहीं कमा पाया हूँ, लेकिन हर दर्द आपका खरीद सकता हूँ। ये ताकत है और आप लोग की मोहब्बत है। बहुत प्यार आप लोग से मिला है मेहनत करके, ओके। तो आगे भी ये कायम रहेगा और अभी तक हमने आपसे आप जिम्मेदारी लिया है कि आपको पढ़ाना है ईमानदारी से, ओके। तो अभी तक हमने जितनी ज़िंदगी हमारी है, छोटी ही ज़िंदगी है, लेकिन आपको ईमानदारी से हमने पढ़ाया। अपने काम से कभी भी मैंने जी नहीं चुराया, मन नहीं चुराया, बेईमानी नहीं किया अपने काम से आज तक। ये मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, मेरा अल्लाह जानता है। आज तक मैंने अपने काम से दिल नहीं चुराया। मेरी माँ की भी यही क्वालिटी थी, मेरी माँ की क्वालिटी मेरे अंदर कहीं आ गई होगी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। 2 साल पहले ही दुनिया से वो एक डेढ़ साल हुआ है दुनिया से गई हैं। मेरे लिए बहुत टफ वक्त था और उस समय में मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया, बहुत साथ दिया। तो उस बुरे वक्त को तो मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उस बच्चों ने मेरा साथ दिया इस अपने परिवार की तरह, परिवार से बढ़कर। तो उस वक्त को तो नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए मैं जब तक दुनिया में हूँ, जब तक हयात से हूँ, आप लोग को ईमानदारी से पढ़ाऊँगा जब तक हूँ, और बेईमानी नहीं कर सकता अपने काम के साथ। जिस दिन लगेगा कि बेईमानी कर रहा हूँ, उस दिन मैं ये काम छोड़ दूँगा। तो आप लोग ने प्यार दिया। जब बच्चों को देखता हूँ, बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ तो दिल टूट जाता है कि काहे पढ़ा रहे यार, बेकार है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का मोहब्बत, प्यार देख कर के दिल पसीज जाता है कि नहीं, किस लिए है, पढ़ाना तो है, बच्चों को लायक बनाना है, करियर बनाना है। तो हमने बहुत अभी तक ईमानदारी से पढ़ाया और आगे भी ईमानदारी से पढ़ाएँगे जब तक ज़िंदा है, आप लोग के लिए काम करेंगे। तो दिल से अगर पूछो तो अब मैं आप लोग का दिल दुखाना मेरा इरादा नहीं होता है। किसी को मारते हैं, डाँटते हैं तो आप लोग को जानबूझ के नहीं करते हैं कि आपको जानबूझ के किया जा रहा है। आपको बस डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए कि आप डिसिप्लिन रहो, पढ़ाई करो, ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनो, बस इसलिए। फिर भी जाने-अनजाने में आप लोग को मैंने मारा है, बच्चों को, स्टूडेंट को ख़ास तौर से, और उनका मेरे से दिल दुखा, या कोई भी मेरा जो वीडियो देख रहा है या मुझे जानता है, तो उससे मैं माफ़ी माँगता हूँ। क्योंकि माफ़ी माँग लेता हूँ कहीं कल दुनिया में रहे ना रहे, इंसान की ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर देना। वैसे कहते हैं कि टीचर को माफ़ी नहीं माँगना चाहिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से माफ़ी माँग लेता हूँ, ठीक है। बात रही कि सर कल हमारे यहाँ प्रोग्राम है उन्नति एहसान का, तो उसमें जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो उनको आना है और उनको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। तो हम लोग वो, क्योंकि मैंने बोला कि जो ट्रेडिशन चलता है वो उस तरह नहीं कर रहे हैं, बच्चे टीचर लोग को गिफ्ट देना, ये करना, तो हमारे यहाँ गिफ्ट का सिस्टम नहीं, गिफ्ट खत्म कर दिया गया। तो आप लोग बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ गिफ्ट नहीं लाना। आपका आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आप आओगे, एक्टिविटी करवाई जाएगी, हमारी तरफ से, उन्नति परिवार की तरफ से आपको खर्च किया जाएगा, आप नाश्ता भी खाओगे, प्रोग्राम भी होगा, एक्टिविटी होगा। हम लोग एक्टिविटी करवाएंगे बच्चों में थोड़ा सा एनर्जी लाने के लिए, बच्चों में थोड़ा जोश लाने के लिए, है ना। तो पढ़ाई तो होती है, उसके अलावा हम लोग इस एक्टिविटी में करवाएंगे। कुछ बैलून का चैलेंज है, कुछ गोलगप्पा का चैलेंज है, इस टाइप का। और जो भी अभी हम लोग 15 अगस्त को, 5 सितंबर को जो भी प्रोग्राम करेंगे उसका वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा, तो चिंता नहीं करना, ओके। तो इस तरह आप लोगों ने साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और टीचर्स डे के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जितने भी हमारे टीचर्स देख रहे हैं और बच्चे हैं, सबको हमारी तरफ से टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्नति एहसान के पूरे परिवार की तरफ से। और कहते हैं कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दावे हैं बुज़ुर्गों के तो फ़न आया है। ये मशहूर शेर मुनव्वर राना साहब जो कुछ दिन पहले ही दुनिया से अलविदा कहे हैं, तो उनका था। और इस शेर में बहुत गहराई है, आप लोग उसे समझने की कोशिश करना। तो आजकल जो बच्चों में टीचर के प्रति जो इज़्ज़त घटता जा रहा है, टीचर को खाली पैसे की चीज़ समझते कि टीचर, वो समझते हैं कि टीचर कुछ नहीं होता है। तो टीचर की अहमियत को समझें। दुनिया में 4 लोग हैं, 4 जात हैं, उस्ताद, अब्बू, अम्मी और अल्लाह। ये 4 ऐसी जात है जो आपसे बिना शर्त के मोहब्बत कर सकते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत है, और जो भी चीज़ करते हैं वो आपकी भलाई के लिए करते हैं। तो इनकी अहमियत ज़िंदगी में समझ जाओ, वक्त रहते आप ज़िंदगी में बहुत बुलंदी तक पहुँचोगे, ठीक है। और ये एक शेर है, एक लाइन है कि जो उस्ताद है एक घने दरख्त की मानिंद होता है, एक लंबे सफ़र में थोड़ी देर के लिए ठंडी और मीठी छाँव का ज़रिया है उस्ताद। ये उस्ताद के लिए लाइन है। तो उस्ताद की अहमियत को आप लोग समझें। बहुत किस्मत वाले हैं आप लोग को उस्ताद हैं। जो भी उस्ताद है, आपको छोटे क्लास के हैं उस्ताद हैं, बड़े उस्ताद, सब उस्ताद का इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो, बहुत मर्तबा है उनका।
बच्चे जब सुनते हैं कि बच्चे टीचर को जाके मारते हैं, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि टीचर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, दुनियादारी के दुनिया के साथ साथ इंसानियत सिखा रहा है आपको, तो उनके बारे में बुरा भला नहीं सोच सकते आप। तो ये हमारे समाज की बहुत ही बुरी चीज़ें हैं। तो टीचर को इज़्ज़त देना, रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमने अभी तक ऑफ़िशियली, हम टीचर तो नहीं हैं, ऑफ़िशियली टीचर नहीं है, सरकारी तौर पे टीचर नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार बहुत मिला है, बहुत मिला है। और इसी कारण है कि यहाँ तक पहुँचे, 15-16 साल हो गए पढ़ाते-पढ़ाते, बहुत उम्र हो गया, पता नहीं चल रहा है कि 15 साल हो गए पढ़ाते-पढ़ाते, 2009 से स्टार्ट किया था, आज यहाँ तक पहुँच गए। और आप लोगों ने बहुत बेशुमार, बेइंतहा मोहब्बत किया, और उस मोहब्बत का तो हुकूक की अदायगी तो नहीं हो सकती है, हुकूक की अदायगी, लेकिन आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग इस तरह प्यार करते रहो, और उन्नति एहसान के परिवार को यहाँ तक पहुँचाएँ हैं, इसको और बुलंदी तक पहुँचाना है। और जिस दिन मुझे लगेगा कि हम इस उन्नति एहसान के इस पद पे बैठ करके, डायरेक्टर होने के नाते अगर सही से काम नहीं संभाल पाए, तो मैं इस पद से हट जाऊँगा और आप लोग के सामने किसी और को खड़ा कर दूँगा। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, ईमानदारी से जो काम करेगा वो इसको उठा कर ले जाएगा, ठीक है। और इसलिए ज़िम्मेदारी हमारी थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस पद पे बैठे हुए हैं, बड़े जितने बड़े पद होते हैं उसकी उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए हमें बहुत सारा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, नियम कानून होते हैं उसको फॉलो करने पड़ते हैं, और ज़िंदगी में डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बच्चों का लाइफ बनाते हैं, ओके। तो जितने बच्चे, हमारे पुराने बच्चे सुन रहे हैं, जहाँ हो खुश रहो, अच्छा करो लाइफ में, नाम ऊँचा करो, फैमिली का नाम ऊँचा करो, ख़ानदान का नाम ऊँचा करो, अपने देश का नाम ऊँचा करो, देश के लिए कुछ करो, ओके। तो करते रहो, आप लोग के लिए बहुत मोहब्बतें हैं, बहुत प्यार है आप लोग के लिए, और आप लोग भी बहुत मोहब्बत देते हो, तो इसके लिए शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, ओके। इस तरह अपना मोहब्बत देते रहो। और सब बच्चों से इंडिविजुअल तो मुलाकात नहीं हो पाती है, बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, सर उनको जवाब नहीं दे पाते, बच्चे मैसेज करते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत है। जब भी ज़रूरत पड़े कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को जवाब दूँ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हैं तो इसलिए सबका जवाब देना थोड़ा मुश्किल रहता है, फिर भी लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपको आकर के जवाब दूँगा। सो आपको चिंता नहीं करना, मोहब्बत करते रहिए, प्यार करते रहिए, अपने माँ बाप से प्यार मोहब्बत करिए, खुश रहिए ज़िंदगी में, जहाँ रहिए खुश रहिए, थोड़ा ही कमाइए लेकिन ज़िंदगी में खुश रहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन जिन बच्चों का मैंने दिल दुखाया, जाने अनजाने में मारा है, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, ओके। और माफ़ करना, उम्मीद है कि माफ़ कर दोगे, ठीक है। सो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बेटा, सी देन, बाय, दैट्स ऑल, कल मिलते हैं।